Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss the correlation is the geometric mean of two regression coefficients. This is the fourth property of correlation coefficient. Actually, we didn't study the regression right now. Later on, we will discuss what is regression and what is the difference between correlation and regression. But for today, we will discuss it in this way that these two values are the regression coefficients. These are regression coefficients. Bxy and Byx. Xy means x is dependent variable and y is independent variable. It means it's a regression of x on y. And Byx means this is dependent variable and x is independent variable. It means y depends on x. The correlation, the regression between these two variables are plotted in this way. This is regression P, here it's x and this is y. So whenever x on y, then the line is in this way and the coefficient here is yx. And in other words, you can say that the regression coefficients are Byx and Bxy and both are in the product form and taking the square root. So these are the two values. So it's a square root of these two values. So it's a geometric mean, or you can say the square of the product of two regression coefficients. The result will be the correlation coefficient. मैं मज़ीद डिटेल से आपको इस तरह बताती हूँ कि आपका ये x वेरिएबल है और ये y वेरिएबल। ये स्कैटर प्लॉट है जिसमें ये लाइन जो ब्लू सी नज़र आ रही है ये रिग्रेशन लाइन है, ठीक है। कोरिलेशन में हम कोई लाइन ड्रॉ नहीं करते, कोरिलेशन में सिर्फ स्कैटर प्लॉट के दरमियान आप एक्स और वाई जो पॉइंट्स हैं उनका रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। अगर ये लाइन आपके सामने है तो इस लाइन की एक इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन है, लीनियर है, तो इसकी एक इक्वेशन होगी। वो इक्वेशन अगर हम लिखें तो वो ऐसे होगी y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। अगर हमने x यहाँ लिया है और y यहाँ, और अगर हमने इसका रिवर्स लिया है यानी कि y यहाँ लिया है और x यहाँ पर ले लिया है, तो अब आप इस लाइन को मोर लेस कुछ इस तरह की लाइन बनेगी, क्योंकि पॉइंट्स तो सेंटर में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं तो लाइन तो इसी तरह की कुछ बनेगी। फॉर एग्जांपल थोड़ी सी डिफरेंट बन रही है, ठीक है। इस लाइन को हम x से डिनोट करेंगे, x इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स था और यहाँ हम इसे लिखेंगे c प्लस बी वाई। अब इस b और इस b में कोई फ़र्क तो होना चाहिए। वो फ़र्क ये है कि यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट है यहाँ पर हम सबस्क्रिप्ट लिखेंगे वो yx लिखेंगे और इस b का जो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट लिखेंगे वो xy लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आपके पास आए Byx और Bxy, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे और फिर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, जिसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो कोरिलेशन ही होगा। ऐसा हमें उस वक्त करना पड़ता है अगर आपके पास एक्चुअल में ये पॉइंट्स, ये सारे डॉट्स, ये आपके पास वेरिएबल, ये वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि आपके पास क्या एग्जिस्ट करता है, एक आपके पास ये लाइन एग्जिस्ट कर रही है y की और एक लाइन एग्जिस्ट कर रही है आपके पास x की। दो लाइंस एग्जिस्ट कर रही हैं, दोनों के आपके पास रिग्रेशन कोफिशिएंट्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी आपके पास एक लाइन है y बार a प्लस बी वाई ऑन एक्स और दूसरी लाइन एग्जिस्ट कर रही है x हैट c प्लस बी एक्स ऑन y y। अब ये दो लाइंस आपको गिवन है, ओरिजिनल डेटा गिवन नहीं है, तो अब आपने क्या करना है, इनके रिग्रेशन कोफिशिएंट्स जो हैं इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, कोरिलेशन, ठीक है, कोरिलेशन आर एक्स वाई के। इन दोनों को हम इस तरह से लिखेंगे बी वाई एक्स एंड इनटू बी
XY। ठीक है, तो इसे हम ज्योमेट्रिक मीन भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, दो वैल्यूज़ का आप प्रोडक्ट ले रहे हो तो स्क्वायर रूट भी आपके पास स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है। अगर आपके पास तीन वैल्यूज़ जो हैं उनका प्रोडक्ट होता तो यहाँ पर क्यूब रूट आता। ठीक है ना? तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इट्स अ ज्योमेट्रिक मीन, तो इसका मतलब है आपके पास दो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स थे तो इसलिए आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट आ रहा है, तो इसे हम ज्योमेट्रिक मीन भी कह सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अब आपके पास एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स दोनों फॉर्म में आपके पास इंक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपके पास डेटा एक ही है, ठीक है, एक ही डेटा है एक्स वाई का और आप एक्स ऑन वाई कर रहे हो या वाई ऑन एक्स कर रहे हो, कोई एक लाइन आ रही है, वाई हैट की आ रही है या एक्स हैट की लाइन आ रही है, दोनों में एक जैसा ही रिलेशनशिप होगा, यानी कि पॉजिटिव है तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे। एक रिग्रेशन कोफिशिएंट अगर बी एक्स वाई पॉजिटिव आ रहा है तो बी वाई एक्स भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव होगा, दोनों का साइन जो है वो सेम होगा। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि अगर आप इस ग्राफ पेपर में देखिए कि अगर आप इस एक्सिस को रिप्लेस कर देते हैं, एक्स को वाई से और वाई को एक्स से, तो आपकी पहली लाइन जो है तब भी इधर बन रही थी, बाद में भी इन्हीं दोनों के दरमियान कुछ थोड़ी सी टेढ़ी आगे पीछे जा सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसका ट्रेंड जो है वो चेंज नहीं होगा, वो इसी तरह से ही आएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। अब इसका उलट केस देखते हैं, वाइस वर्सा। आपके पास इस तरह का स्कैटर प्लॉट है कि जो आपके पास लाइन बन रही है वो डाउनवर्ड्स बन रही है। एक एक्सिस आपके पास एक्स है और दूसरा वाई, और आपकी जो लाइन यहाँ पर बन रही है ये वाई हैट ए, अब ये प्लस नहीं आएगा क्योंकि ये डाउनवर्ड्स है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस बी और इसका जो कोफिशिएंट है सब्सक्रिप्ट आएगा वाई एक्स इंटू एक्स, यानी इस रिग्रेशन लाइन को जो मैंने यहाँ लिखी है दिस इज वाई हैट ए माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स। ठीक है, अगर हम इनके जो एक्सेस हैं उसको रिप्लेस कर देते हैं, एक्स को वाई से और वाई को एक्स से, यहाँ पर मैं वाई लिख देती हूँ और इसको यहाँ पर मैं अब एक्स लिख देती हूँ। अब स्कैटर प्लॉट थोड़ा सा शिफ्ट करेगा, इस तरह का एग्जैक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा शिफ्ट करेगा और लाइन भी कुछ हो सकता है इससे चेंज हो जाए, थोड़ी सी ऐसी भी आ सकती है या थोड़ी अपवर्ड्स आ सकती है, और इस लाइन को कहेंगे दिस इज एक्स हैट सी, ये भी प्लस नहीं होगी क्योंकि डाउनवर्ड स्टैंड है तो माइनस में होगी, माइनस बी एक्स वाई इंटू वाई। ठीक है जी, एक्स हैट सी माइनस बी एक्स वाई वाई। ठीक है, तो नोटिसेबल बात यह है कि दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स नेगेटिव हैं। ठीक है, तो कोरिलेशन का फॉर्मूला अगर आप इसमें देखिए तो वही रहेगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, यहाँ पर लिखेंगे बी वाई एक्स बी एक्स वाई। अगर आप देखिए कि इनकी न्यूमेरिक वैल्यूज जो आएंगी वो नेगेटिव होंगी, दोनों को अगर हम इस स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे तो दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएंगी और कोरिलेशन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है ना, इसके अंदर भी नेगेटिव था, इसके अंदर भी नेगेटिव था, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई हुआ, कैंसल आउट हुआ और कोरिलेशन का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आ गया। पिछले केस में तो पॉजिटिव आना एक जेन्युइन सी बात थी क्योंकि उसमें आपके पास स्कैटर प्लॉट जो है वो अपवर्ड्स जा रहा था। ठीक है, कोरिलेशन आपकी पॉजिटिव रह सकती थी, रिग्रेशन भी पॉजिटिव था और कोरिलेशन भी पॉजिटिव थी, लेकिन इस केस में तो आपके रिग्रेशन दोनों ही नेगेटिव हैं। ठीक है, वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई दोनों ही नेगेटिव हैं, तो अब कोरिलेशन पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब है ये एक गलत इंप्रेशन मिल रहा है। तो आपने क्या करना है कि हमेशा इनके नेगेटिव साइंस को आपने बाहर लिखना है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हैं तो फिर आपने नेगेटिव साइन बाहर लिख देना है और अंदर जो आपकी वैल्यूज आएंगी वो पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगी। ठीक है, तो इस केस में अब आपका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, कोरिलेशन का रिजल्ट नेगेटिव। तो नोटिस क्या किया आपने कि अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट्स नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव होगा और वो नेगेटिव साइन आपने स्क्वायर रूट के बाहर लिखना है। तो इसलिए हम फॉर्मूला हम इस तरह से कुछ लिखेंगे इसका कि कोरिलेशन के साथ पॉजिटिव नेगेटिव साइन
बाहर स्क्वायर रूट के बाहर लिखना है, ठीक है, पॉजिटिव भी बाहर नेगेटिव भी बाहर, कि अगर दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं तो बाहर पॉजिटिव लिख देंगे, और अगर दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स नेगेटिव हैं तो हम स्क्वायर रूट के बाहर नेगेटिव लिख देंगे। तो fourth property is correlation is geometric mean of two regression coefficients.